सिद्धिभ्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमो गणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनि धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु साक्षिणम जैनम जेतु साक्षिणम जैनम जेतु साक्षिणम। समय जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय, तीर्थ नेमिगिरी नेमिनगिरी मूलक श्री खजानाथे आदिनाथ भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंचरी परम तिषि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन, आज की तारीख, कौन सी तारीख है आज? 10 जनवरी 2021। प्यारे बंधु, ये 10 जनवरी आपके जीवन में कैसी है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे लिए वे पावन पवित्र दिन है। आज के दिन ही ये पिछिका, आज के दिन ये पिछिका सफल कल्याण के हेतु मेरे पास प्राप्त हुई थी। मेरे लिए मेरे गुरुवर हैं आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, जिनने मेरे लिए 3 वर्ष पहले ब्रह्मचर्य व्रत देकर 3 वर्ष मेरी परीक्षा ली और उसके उपरांत आज के दिन ही सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। एक साथ में 7 दीक्षाएं हुई थी। 7 दीक्षाओं में से एक मेरा नाम उस समय पर श्रीगुप्ती सागर नाम था, और आज धीरे धीरे ये पिछिका प्राप्त होने के बाद ऐसे पवित्र भाव बने और ऐसी पावन पवित्र उन्नति हुई कि 27 जनवरी 1982 में अलग दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला आचार्य गुरुवर नेमी सागर जी महाराज से। इसके उपरांत और पावन पवित्र पुण्य की वृद्धि हुई तो 11 अप्रैल 1982 में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला राजधानी शालीमार बाग में, राजधानी दिल्ली शालीमार बाग में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने का अवसर गुरुवर नेमी सागर महाराज से प्राप्त हुआ। और गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश बनारस काशी नगरी में, जहाँ से 4 तीर्थंकरों ने जन्म प्राप्त किया है, ऐसी काशी नगरी में मेदांगिन धर्मशाला के अंदर 20 फरवरी 89 को आचार्य पद प्रदान हुआ। ऐसा पावन पवित्र अवसर एक केवल मात्र बीज बोया आज के दिन है। यह बीज उसे पावन पवित्र आचार्य पद को प्राप्त कराने में समर्थ बना। आज उन्हीं आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज ने ऐसा पुण्य कमाया, इस पुण्य के प्रताप से उनके न रहने पर भी आज ये तीर्थ नेमिगिरी नेमी नगर इतना विकास 55 एकड़ की जमीन में
महान महान भविष्य भव्य भव्य अश्य युक्त जिन बिंब विराजमान, हजारों जिन बिंब विराजमान हो चुके हैं, ऐसा क्षेत्र एक केवल मात्र आचार्य नेमी सागर महाराज के नाम से बना है। लेकिन अगर भूमिका को देखा जाए, नींव को देखा जाए, तो वही नींव कौन है? आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज। अगर ना आचार्य विद्यासागर जी महाराज मेरे को ब्रह्मचार्य बद देते, न उनका समागम मिलता, और न शायद में आज मोक्ष मार्ग बड़ा होता, और न ही आज के दिन क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त होती। और क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त नहीं होती तो आगे पता नहीं है कि सघोर संसार में कौन पापों में कहाँ कहाँ पड़ा होता। हीरा हाथ से एक बार चूक जाने के बाद समुद्र में गिर जाए, फिर दोबारा प्राप्त होना मुश्किल होता है। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समझ लिया कि हीरा है, इस हीरा को उन्हें संभाल के उछाल कर ऊपर कर दिया। धीरे धीरे आज कोई भी संभाले, कोई भी कितने में खरीद ले, कोई कितने भी हीरे मोती को सोने चांदी में जड़वा ले और कंठ में माथे पे धारण कर ले, लेकिन वही भूमिका तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हीरा अपने जगह पे मूल्यवान है, लेकिन निखारने वाले की भी कला और निखारने वाले की महानता होती है। तो प्यारे बंधु, ऐसे अपने जीवन में आप भी विचार करो कि हमें कब किसका अवसर है, किसका समागम मिले, हमें पावन पवित्र समागम मिले, शुभ समागम मिले, हमें महान गुरुओं का समागम मिले। और ऐसे महान गुरु जो अपने जीवन में अनेकों प्रकार की तप साधना करने वाले, अनेकों प्रकार की त्याग सब तप साधना करने वाले, अनेकों प्रकार के अध्ययन करने वाले और अनेकों प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने वाले ऐसे महान संत हमारे आपके जीवन को पावन पवित्र करने में समर्थ हुआ करते हैं। आज आप देखिए, जिन जिन भव्य आत्माओं ने गुरु का सहारा लिया है, किसका सहारा लिया है? गुरु का सहारा लिया है। चाहे वो किसी भी रूप में लिया हो, लेकिन गुरु के प्रति अर्पण और समर्पण के भाव है, तो वो चाहे जात का समार ही क्यों ना हो, जात का भंगी क्यों ना हो, जात का मुसलमान पंजाबी क्यों ना हो, लेकिन आत्मा तो पवित्र होती है। क्या होती है? आत्मा तो पवित्र होती है। आज ये व्यवस्थाएं बनी हुई है, संसार के अंदर व्यवस्थाएं बनी हुई है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए किसी को मना नहीं है। ये दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर धर्म में कभी भी किसी को आत्म कल्याण के लिए बाधक नहीं है। ये आत्म कल्याण करने वाले को साधक है। जिस धर्म का सहारा ले ले, गुरु दिगंबर होते हैं, जिनके कोई अंबर नहीं है, इनका कोई एक प्रकार का संप्रदाय नहीं होता, इनका कोई एक माता पिता परिवार नहीं होता। इनके लिए साधु के लिए क्या कहा है? वसुदेव कुटुंबिकम, संपूर्ण विश्व धरा पर इस भूमि तल पर जितने भी जीव मात्र हैं, वे सभी कौन है? उनका परिवार, साधु संतों का परिवार है। फिर ये जात पात है, ये 20 पंथी 13 पंथी और ये नाना प्रकार के पंथवाद है या जातवाद है, धर्म के अंदर नहीं होती, कल्याण के लिए नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा अगर अपना कल्याण करना चाहे तो निष्पक्ष, निष्काम, निर्लोभ, निष्परिग्रह ये साधु संतों की सेवा करेगा, भक्ति करेगा, आराधना करेगा, उन्हीं का कल्याण अवश्य निश्चित है। स्कूल के अंदर सौरभ भाई, स्कूल के अंदर कोई टीचर होता है, उस टीचर के लिए कोई संप्रदाय होती है क्या? कोई संप्रदाय नहीं होती। उसके सामने जो शासन ने
निर्धारित ग्रंथ कर दिए, पुस्तकें कर दी, उनको पुस्तकों को पढ़ाना है। अब उसके स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर चाहे मुसलमान आ जाए, चाहे भंगी आ जाए, चाहे कोरी आ जाए, और चाहे वो ब्राह्मण और ठाकुर रेस से आ जाए, और चाहे जैन आ जाए, उनमें अलग अलग पढ़ाया जाता क्या? नहीं। पढ़ने की कला अपनी अपनी है, लेकिन वो टीचर तो एक समान पढ़ाएंगे। स्कूल का प्रिंसिपल एक ही होता है। वही सारे विद्यार्थियों को पहली क्लास से लेके एमए LLB तक के संपूर्ण विद्यार्थियों को भी एक जैसे ही समझता है। जब वो एक विद्यार्थी एक केवल प्रिंसिपल या एक टीचर है, सब में एक समानता रखता है, तो आज हमें दिगंबर साधु बनने के बाद किसी संप्रदाय विशेष को नहीं लेना है, हमें पक्षपात को नहीं लेना है, हमें विरोधाभास को नहीं लेना है। हमें सबका सम्मान करते हुए, सबको आदर देते हुए, सबके कल्याण की शुभ भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वीर पाप विमान छोड़ जगे, नित्य नए मंगल गावे। प्यारे बंधुओं, कहीं किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। वीर पाप अभिमान, चाहे हिंदू छोड़े, चाहे मुसलमान छोड़े, चाहे जैन छोड़े, पाप जो छोड़ेगा, वीर पाप अभिमान छोड़ेगा, वही क्या बनेगा? मंगल बनेगा, और उसी के जीवन में ये मंगल गान प्राप्त होगा। कई बार देखा जाता, सुना जाता है, बड़े से बड़ा चोट कैद बनवास भी जब सारे पापों को छोड़ देता है तो वही सम्मानीय हो जाता है, वह आदरणीय हो जाता है, और वही महान बन जाता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा गुरु चरण प्राप्त करे, गुरु चरण प्राप्त करे, अपने जीवन का उत्थान करने का प्रयास करे। आज के जीवन में मेरा दिन तो, आज का दिन तो मेरे लिए पावन पवित्र है। आप भव्य आत्माओं के लिए भी आज का दिन पावन पवित्र बने, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आज आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद देता हूँ, और सबके लिए यही भावना बने कि जैसे हमारे दया सागर जी महाराज देवेंद्र से सुगुप्ती सागर बने, और सुगुप्ती सागर से दया सागर, और दया सागर से मुनि दया सागर, और मुनि दया सागर से आचार्य दया सागर बने। और इसी प्रकार से आप सबकी भावना हो, और आप भी सभी आगे आगे वृद्धि करें, परम पद को प्राप्त करें, मुक्ति रमन को प्राप्त करें। ऐसा मेरा आपसे भी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है। बोले महावीर भगवान की जय, प्रसिद्ध क्षेत्र नैनागिरी की जय, बोले तीक्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी गुणचर्य परम तिशी संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वय वृद्धि, आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।